चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, लास्ट लेक्चर में हमारे क्या किया था, हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक कंप्लीट कर ली थी। लास्ट इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे बात थी हमारी। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में हमने क्या किया था, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब उनके ऑर्डर सेम होंगे और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। आइए आज हमने एग्जाम्पल स्टार्ट करने हैं, तो मैं एग्जाम्पल की पीडीएफ मैंने बना ली थी जिससे हमारा थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। मैं एक बार शेयर कर लेता हूं। यस, एक सेकंड रुकिएगा बस। ठीक है जी, आइए, बुक आपके पास होगी या नहीं भी है तो काम चल जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है आपको बुक खोलना। मैंने पीडीएफ पहले ही निकाल लिया। फर्स्ट एग्जांपल से शुरू करेंगे। ये देखिएगा, आवाज़ नहीं, पहली एक्सरसाइज। बस बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 एग्जाम्पल फर्स्ट। ध्यान से देखिए एक बार, क्या पूछ रखा है। एक मैट्रिक्स गिवन है, सबसे पहले इस मैट्रिक्स के बारे में पूछ रखा है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइएगा। यस, कौन बताएगा ऑर्डर? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। यस, ऑर्डर क्या है बेटा इसका? 3/4। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या लिखेंगे, लिखो अब। फर्स्ट एग्जाम्पल, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया? 3/4। यस और नो? 3/4। ठीक है चेरी बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट, शाबाश। ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाते हैं 12। थर्ड, कुछ एलिमेंट के बारे में पूछा इसने। 1 3 क्या होगा? पहली रो का थर्ड कॉलम का, पहली रो थर्ड कॉलम कौन हो गया भाई? 19। इसके आगे क्या लिख दीजिए? 19। यस विवान, नेक्स्ट बताओ। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 35। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। सेकंड रो फोर्थ कॉलम, आप बताइए बेटा। सेकंड रो फोर्थ कॉलम 12। शाबाश। यस गर्वित, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 5/2 पक्का? लविश 5/2। लो भाई, पहले एग्जाम्पल के साथ शुरुआत हो चुकी है। चलिए समझ आया कैसे लिए इधर से? पक्का? किसी को कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, चलो सेकंड पे। सेकंड एग्जाम्पल, हाँ जी, सेकंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है वो भी देख लीजिए। लीजिए, सेकंड एग्जाम्पल के 3 पार्ट हैं। अच्छा, जहां ए लिखा हुआ उसका मतलब है आपको ए वाले बताने हैं। जहां ए लिखा हुआ उसका मतलब क्या है? ए मैट्रिक्स से सिलेक्ट करना है। बी लिखा हुआ उसका मतलब क्या है? बी मैट्रिक्स से सिलेक्ट करना है। B21 का मतलब बी मैट्रिक्स में सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का। चलो फर्स्ट, अमानत बताना बेटा। पहले का A22 की वैल्यू बताओ, A21 की वैल्यू। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 4, और 21 की सेकंड रो -3। आंसर कितना आएगा? चलो सेकंड निकाल के बताओ सभी। 2 3 2 इंटू 3 2। सबसे पहले 2 3 यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम कितना आएगा? सेकंड रो थर्ड कॉलम 7 + 2 इंटू में
नेक्स्ट पे बताइए, थर्ड रो सेकंड कॉलम कितना हो गया? 1, कितना आ गया? 9। ठीक है, लास्ट वाले का आंसर, थर्ड पार्ट, A11 B11 प्लस A22 B22। A11 ए मैट्रिक्स में पहली रो का पहले कॉलम का, B11 बी मैट्रिक्स में पहले रो का पहले कॉलम का 4, A22 पहली मैट्रिक्स में सेकंड रो सेकंड कॉलम, B22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, कितना आया विवान? 12। सेकंड एग्जांपल में कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? यस अनुराग, कैन वी गो फॉर थर्ड एग्जांपल? ये बहुत अच्छा है। सुनो, थर्ड में कह रहा है कि आपके क्या क्या एक मैट्रिक्स है, 24 एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? पॉसिबल ऑर्डर वो हो सकती है 8/3 की मैट्रिक्स या 3/8 की। 8 3 जा 24, 3 8 जा 24, यानी 8 रो 3 कॉलम बना दो या 3 रो 8 कॉलम बना दो, बन सकती है। 24 एलिमेंट सेट हो सकते हैं। और 6/4, 4/6, नेक्स्ट 1 इंटू 24 या 24 इंटू 1, ये बाय लिख देना चाहिए। 12 2, वेरी गुड, 2 12, 12 2 12, 2 12। और बोलो, और है कोई? पक्का यही बनेंगी? ठीक है, तो ये तो 24 एलिमेंट के लिए था। फिर कह रहा अगर 13 एलिमेंट है, 13 एलिमेंट है तो कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बन सकती है? सोचो, 1/13 और इसके अलावा है क्या कोई चांस? इसके अलावा कोई चांस है किसी के? 13 वाली के ही बनेंगे, दैट्स इट, यही था। चला जाए आगे, नेक्स्ट फोर्थ भी मैं नहीं करवाऊंगा, नहीं ये फोर्थ करवाना पड़ेगा, फोर्थ अलग आ गया, मैंने सोचा वही ऑर्डर पूछ लिया इसने। सुनो भाई, ये कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स। 3/3 की एक मैट्रिक्स बनानी है, सुन लीजिए, 3/3 की एक मैट्रिक्स बनानी है। एंट्री जो डालनी है आपको हर जगह पे, वो या तो 0 हो और या फिर 1 हो। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको जो मैट्रिक्स बनानी है ए 3/3 की, उसके अंदर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेसेस हैं। हर प्लेस पे एंट्री जो है वो या तो 0 होगी या 1 होगी। बताओ कितनी बन सकती है? कितनी बन सकती है? फॉर्मूला है, फॉर्मूला डायरेक्ट ही अप्लाई करना है, क्योंकि ये आएगा 1 नंबर का क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे, इसका बेसिक बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे। एक बात बताऊं प्यारे बच्चों, पहला प्लेस, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, परमोटेशन, पहला प्लेस कैन बी फिल्ड बाय इन हाउ मेनी वेज? हाउ मेनी वेज? फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 ways, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय
थर्ड प्लेस कैन बी फिल बाय, फोर्थ प्लेस कैन बी फिल बाय फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ। 9 प्लेसेस हैं, हर एक के फिल करने के कितने चांस है? 2 2 2 2, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, यस और नो? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर कितना हो गया? 9। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 की पावर 9 512। पहले पता लगा बेसिक कैसे आया, ठीक। अब सुन लीजिए, अब फॉर्मूला क्या है जो इसमें आ गया। तो फॉर्मूला कभी भी हो, ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ एंट्री की पावर में लगा दीजिए ऑर्डर, लो, दैट्स इट। क्या करना है? नंबर ऑफ एंट्री की पावर में ऑर्डर, ये फॉर्मूला बन गया। जैसे नंबर ऑफ एंट्री कितनी थी? 2, पावर में ऑर्डर 3 इंटू 3, 2 की पावर 9 512। आगे से ये फॉर्मूला याद रखना। लेकिन आया कैसे, ये भी आपको पता होना चाहिए, रट्टा नहीं है। कैसे आया पता लग गया, ठीक। कितनी मैट्रिक्स बनेंगी? 512 मैट्रिक्स बन सकती है। बोलो सर आपको कैसे पता? अरे रखना 0 0 0 0 लास्ट में यहां 1 रख दे, फिर सारा 0 0 0 यहां 1 रख दे, 0 0 0 यहां 1 रख दे, फिर उसके बाद 0 0 0 इन 2 जगह पे 1 रख दे, फिर इन 2 जगह पे 1 रख दे, कितनी सारी बन जाएंगी? 512 अलग अलग तरह की मैट्रिक्स बन सकती हैं 0 और 1 की एंट्री से। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन है तो वो बताइए, यस और नो, एनी डाउट? पक्का? चलूं फिर मैं नेक्स्ट पे? विकास, ऋषभ, ठीक है, नेक्स्ट देखो। सुन लीजिए, 5th एग्जाम्पल में आप लोगों को क्या करना है? मैट्रिक्स बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है मैट्रिक्स 3 बाय 2 की, और उसके एलिमेंट यू दिए जाएंगे। पहले सुन लीजिए, पहली जो मैट्रिक्स है 3 बाय 2 का मतलब समझते हैं? 3 रो होंगी, A11 A12, कॉलम कितने होंगे? 21 22 31 32, ऐसे ही बनेगी। हाँ जी, कितनी रो? 1 2 3, C1 C2 2 कॉलम, R1 R2 R3 3 रो। इसके एलिमेंट निकालने का जनरल फॉर्मूला ये दे दिया। हर एक एलिमेंट कैसे निकलेगा देखो, A11 I प्लस J 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करूं, A12, यस 1 2 में, नेक्स्ट बताइएगा 1 2 में क्या हो जाएगा बच्चों? यस 1 प्लस 2, कितना आंसर हो गया? 3। 2 1 में बताइएगा कितना आ जाएगा? 2 प्लस 1 3, यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट 2 2, 2 प्लस 2 4, नेक्स्ट 3 1, 3 प्लस 1 4, नेक्स्ट 3 प्लस 2 5। अब इस मैट्रिक्स में लिख दीजिए, लिख दीजिएगा क्या? 2 3 3 4 4 और 5, ओके। सेम इस फॉर्मूले से निकालो एलिमेंट, इसमें ऐड करना था, इनमें क्या करना है? बीच में क्या आ जाएगा? बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगा। ये आप खुद बना के दिखाओ, इसका सेकंड पार्ट खुद करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाइए सेकंड पार्ट।
चलो जल्दी, हो गया? सेकंड हो गया सभी का, जस्ट मल्टीप्लाई करने। मैं चल रहा हूं 6th एग्जाम्पल पे। अच्छा है 6th, मैट्रिक्स बनानी है 6th में भी, लेकिन बनाने का तरीका अलग है। पहले तो बताओ ऑर्डर क्या है जो बनानी है। ए जो मैट्रिक्स बनानी है उसका ऑर्डर कितना है? 2/3, यानी A11 12 13 21, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब सारे एलिमेंट निकालने जो है वो इस फॉर्मूले से निकालने हैं। करें शुरू? आइए, बता भाई विकास, पहला एलिमेंट क्या होगा? A11, फॉर्मूले में 1, जे की जगह भी 1, फिर होल स्क्वायर बाय 2, ऊपर कितना आएगा? -1, -1 का स्क्वायर 1/2। चल नेक्स्ट एलिमेंट निकाल, 1 2, आई की जगह 1, जे की जगह 2, डिवाइड बाय 2, 1 - 4 -3 का स्क्वायर 9/2, 1 3, 1 - 2 इंटू 3 का स्क्वायर बाय 2, 1 - 6 -5 स्क्वायर 25/2। बताओ यार, समझ आया नहीं यार? सिंपल तो है, यस और नो? नेक्स्ट बाकी तीनों निकालो जल्दी सी। 2 1 कैसे आएगा भाई? 2 1, 2 - 2 इंटू 1 का स्क्वायर 0, 2 2, 2 - 2 इंटू 2 का स्क्वायर बाय 2 कितना आएगा? 2, 4/2, 2। चेक करो एक बार, यही आ रहा है क्या? 2 - 2 इंटू 3 का स्क्वायर बाय 2 कितना हो जाएगा ये? 6 4 16 8। अब लास्ट में ये मैट्रिक्स में लिखने भी हैं वो बना के, A11 1/2, 9/2, 25/2, 0 2 और 8 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। एनी डाउट? मुश्किल है क्या यार? बिल्कुल फद्दू क्वेश्चन है। पीछे हो गया सभी का? चौटानी साहब ठीक है, चला जाए। आइए विद्यार्थियों, सेवंथ भी ऐसी। अच्छा, मोड का मतलब जानते हैं? मोड नेगेटिव को क्या बना देगा? और ये मोड वाला है ना, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है 2020 में, 2020 में बोर्ड का क्वेश्चन है बच्चों। आई थिंक शुरू कर दें, मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होगी। पहले 2/2 की बना लीजिए, पहले 2/2 की एक मैट्रिक्स बना लीजिए। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 एलिमेंट। एक पार्ट मैं करवाऊंगा, एक पार्ट आपको करना है। फर्स्ट वाला मैं करवा देता हूं, ठीक है? क्या है फर्स्ट वाला? A11 कैसे आएगा? मोड 1 का स्क्वायर -1 0, A12 1 का स्क्वायर -2, अंदर आएगा -1, बट मोड की वजह से क्या हो जाएगा वो? +1। नेक्स्ट है 2 1, 2 का स्क्वायर -1, 4 -1 कितना आएगा? 3, 2 2, 2 2 जा 4 -2, क्या हो गया? नहीं, अलग आया क्या तुम्हारा? तो क्या बन गई मैट्रिक्स पहले वाली? बताइए जरा। 0 1 3 2। नेक्स्ट सेकंड वाला खुद करके दिखाओ। 1 1 1 2 2 1 2 2। चलिए फटाफट निकाल के दिखाइए।
फटाफट कीजिएगा। आ गया? हो गया? कैसे निकालना है ये पता होगा। 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, 2 माइनस 3 ये तो 1/2 बनेगा। ऐसे ही बाकी निकाल दीजिए जल्दी से। बोलो भाई, किसी को दिक्कत, कोई डाउट? चले? एट्थ, ये मैं करवा देता हूँ, है तो ये भी इजी, पर थोड़ी सी शक्ल ऐसी है, हो सकता है आपको थोड़ी परेशानी हो जाए। आयोटा है ना, बस एलिमेंट ऐसा है। कैसे? आई जे ई की पावर, सॉरी आयोटा नहीं है ये, आई है, आई है बच्चों, मेरे को लगा इमेजिनरी में कुछ है। चलो पहले तो 2/2 की बना लो। A11 12 21 22। चलो A11 देखें, I की जगह 1 और पहले में J की जगह भी 1 इंटू एक्स, E की पावर 2x साइन x। 1 2 देखें, 2 2 जा 4x साइन ऑफ, नो 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 नो, 1 पुट करना था ना, तो ऊपर 2x रहेगा, नीचे साइन की जगह j की जगह 2 करोगे तो 2x। 2 1 देखो तो 4x और नीचे साइन x, और 2 2 देखो तो 4x और साइन 2x। यस और नो? चारी नहीं आ रहा समझ? बोलो, नहीं आया? देख ये दे रखा है, ये पता है ये क्या चीज़ है? A11 निकालेगी तो मतलब ये भी 1 है, यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो यहाँ भी 1 रख दिया, यहाँ भी 1 रख दिया। 1 2 का मतलब I1, तो यहाँ I की जगह 1 और J की जगह 2, तो 1 2x J मतलब 2 1 का मतलब I की जगह 2 2 2 जा 4 और यहाँ 1, 2 2 का मतलब दोनों जगह 2 2। मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, इसकी शक्ल बताना। मैट्रिक्स की शक्ल E2x साइन x, नेक्स्ट नेक्स्ट ये आपका आंसर है। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो बताइए, वरना चले आगे। चले भाई 9th पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9 देखिए, 9th वाला कह रहा है आपके पास दो मैट्रिक्स हैं और वो इक्वल दे रखी हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए। पहले लिखेंगे, डायरेक्ट बोर्ड में नंबर नहीं लिखेंगे, मिलेंगे। वी नो दैट
if two matrices are equal, then their corresponding elements must be equal. x प्लस वाई किसके इक्वल होना चाहिए? 6. 5 प्लस जेड किसके इक्वल होगा? एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा? 8. समझ आ रहा है? जेड की वैल्यू तो सीधी कितनी आ गई? 0. अच्छा, वाई की वैल्यू यहां से कितनी निकलेगी? पुट वाई, यहां पे रख दीजिए वाई की वैल्यू 6 माइनस एक्स 8. 6x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. माइनस कॉमन ले लीजिए. हाँ जी, मिडिल टर्म स्प्लिट से कितने आंसर निकलेंगे? कितना कितना आ जाएगा? मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो -2 -4 फैक्टर बनेंगे. पक्का यही दो आएंगे आंसर. तो यहां पे y के लिए लिख दो, इफ x2 y कितना आ जाएगा? 4. और इफ x4 y कितना आ जाएगा? 2. z इन दोनों के साथ सेम है, z तो 0 रहेगा, x y के दो केस बन जाएंगे. क्या क्वेश्चन ये रहा. समझ आ गया? हाँ, कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट जो होंगे वो इक्वल ही होंगे, ये लिखना जरूरी है. चलें आगे. इजी. टेंथ. टेंथ है वही इक्वल दे रखी है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है. शुरू हो जाइए. पता है आपको कैसे करना है? सबसे पहले तो यही लाइन कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे. लिख देंगे. लिखने के बाद क्या हो जाएगा भाई बताइए, कौन कौन से इक्वल हो जाएंगे? a + 4 किसके इक्वल कर देंगे? मतलब a भी निकालने हैं, a भी निकालने जिसके लिए इक्वल हो जाए. तो a की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी? 2. b के केस में इन दोनों से वैल्यू निकालनी पड़ेगी. कहीं आप ये सोचो कि एक से वैल्यू निकाल के काम चल जाएगा, नहीं, क्योंकि दोनों से दो वैल्यू निकलेंगी, जो कॉमन होगी दोनों में वो लेंगे. मेरी बात समझ आ रही है? आपको ये दोनों इक्वल करके भी निकालनी है, आपको ये दोनों इक्वल करके भी निकालने हैं. आधे बच्चे क्या करेंगे, ए आ गया सेकंड वाले से बी निकाल दो, काम चल जाएगा. क्यों भाई, यहां समझो तो जरा. b² - 3b + 2 मिडिल टर्म बनेगी -2b - b + 2. b की वैल्यू पता है क्या निकलेगी? b - 2 - 1 b - 2. b की 1, 2 यहां से दो वैल्यू आएंगी, और यहां से b की वैल्यू पता है कितनी निकलेंगी? -3b b कॉमन
बताइए। नहीं, उनको आपस में सोल्व नहीं करना, इसको इसके इक्वल बनाना है तो इन दोनों से सोल्व करो, इसको इसके इक्वल बनाना है तो इन दोनों को सोल्व करो। यहां पे आपका ये सीन आ गया, आ गई वैल्यू। अब दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है जिसके लिए बी इसको भी इक्वल कर दे और इसको भी इक्वल कर दे? कौन सी है जो दोनों की कॉमन वैल्यू है जिससे ये भी इक्वल हो जाए और ये भी इक्वल हो जाए? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? A2 B2। B1 या 3 मत ले लेना, क्योंकि अगर 1 करोगे, अगर आपने B को बाई चांस 1 ले लिया तो सिर्फ ये वाले इक्वल होंगे, ये 1 पे इक्वल नहीं होंगे। और अगर आपने 3 ले लिया तो ये वाले इक्वल होंगे, ये वाले इक्वल नहीं होंगे। हमें दोनों को इक्वल करना है तो ऐसी वैल्यू देखनी पड़ेगी जिसमें दोनों इक्वल हो। बात आ गई समझ? कोई डाउट? बोलो बेटा। नेक्स्ट 11 देखो। क्या कह रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सीबीएसई में भी आया हुआ है। कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि आपको अल्फा की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। मतलब अल्फा की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। आइडेंटिटी बताना क्या होगी, इसके बराबर आइडेंटिटी क्या लिखूंगा? 2/2 की आइडेंटिटी कैसे होती है? 1 0 0 1। समझ आ रही है बात? अभी बताया था ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट 1 1, अदर एलिमेंट 0 0। तो ये इक्वल हो जाए। इक्वल करने के लिए कोस अल्फा कितना होगा? 1 माइनस साइन अल्फा 0, तो अल्फा कितना हो गया? 0 डिग्री, है ना। और यहां से भी अल्फा कितना निकलेगा? कितने पे साइन 0 होता है? 0। तो आंसर क्या हो जाएगा कि अल्फा की वैल्यू 0 होगी, तब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में कैसी हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। ये वाली मैट्रिक्स इसके इक्वल होना, आइडेंटिटी बनना, जब अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी 0 हो जाएगी। बताइए बच्चों, यहां तक कोई डाउट? किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल था। इजी थी ना? इजी ही है। अब पहला, अभी तो आगे करेंगे हम। संडे का पहला जो होमवर्क है, ये एक्सरसाइज आपको पूरी घर से करनी है। बुक उम्मीद करता हूं आप लोगों ने खरीद ली होगी, ठीक है। और इस एक्सरसाइज के 11 एग्जाम्पल और 12 क्वेश्चन है, वो भी इजी से। और वो 12 के 12 क्वेश्चन आपको घर से करके लेके आने हैं। मंडे को सबसे पहले आते ही मैं डाउट के लिए पूछूंगा, और मुझे पता है एक भी डाउट नहीं आने वाला, ठीक। और मुझसे इनके सॉल्यूशन टाइम पे मांग लेना, मैं व्हाट्सएप पे PDF पे सेंड कर दूंगा। टाइमली मांगते रहोगे तो टाइमली आते रहेंगे, वरना फिर इकट्ठे सेंड करने पड़ेंगे पिछले साल की तरह, ठीक है। एक एक एक्सरसाइज के मैं करता रहूँगा सेंड। चलिए अब आ जाते हैं एक्सरसाइज सेकंड बेसिक पे। रेडी हैं आप सभी? हाँ जी बच्चों, रेडी? चला जाए? ओके, आइए। एक्सरसाइज आपकी आ रही है 3.2, ठीक है। और टॉपिक है बेसिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ऊपर जो आपके बेसिक ऑपरेशन होते हैं, जैसे नॉर्मल नंबर लाइन पे या नंबर सिस्टम पे हम बात करते हैं, बचपन में क्या पढ़ते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यही होते हैं ना।
तो यही ऑपरेशन अब हम मैट्रिक्स पे लगाने वाले हैं, मैट्रिक्स पे पढ़ने वाले हैं। जैसे पहली एक्सरसाइज इजी थी, सेकंड एक्सरसाइज भी बिल्कुल वैसे ही बहुत ज़्यादा इजी है। पॉइंट टू पॉइंट सब समझते रहिए। पहला ऑपरेशन, नंबर वाइज ऑपरेशन देखते रहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपका कोई कांस्टेंट है, आप उसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा रहे हो। जैसे ए आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 5 2 -1 8, क्या क्या आ रहे हैं, 5 2 -1 और 8। आपने क्या किया, आपने उसको 7 से मल्टीप्लाई करवाना है। मैट्रिक्स को क्या करना है, आपने 7 से मल्टीप्लाई करवाना है। 7 से या किसी स्केलर से, किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाने का मतलब होता है उसके हर एक एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। सिंपल, वेरी सिंपल। हर एक एलिमेंट को उससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 -7 7 8 जा 56। मुझे नहीं लगता कि किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत होगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे। चेरी समझ आया? अमानत, ऋषभ, विकास, लास्ट सभी को कुछ नहीं करना। मल्टीप्लाई का मतलब सिंपल मल्टीप्लाई करवा देना। नेक्स्ट एक चीज़ और आ रही है, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव क्या होता है, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n, तो नेगेटिव है उसको -1 से मल्टीप्लाई करवा दो। अगर आपने उसको -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, उसके नेगेटिव हो जाएंगे, और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स की क्या बोली जाएगी, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। उसको क्या बोलेंगे कि मैट्रिक्स की कैसी है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। सिर्फ और सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई करवाना, दैट्स इट। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या पढ़ा था यार, किसी भी स्केलर से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवा दो, मैट्रिक्स अगर उससे मल्टीप्लाई हो रही है तो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव मतलब -1 से मल्टीप्लाई करवा दो तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाती है। नेगेटिव का मतलब समझ आ गया। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा एक बात बताओ, जब बचपन में आप लाइक टर्म्स को ऐड करते थे, लाइक टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो, ये टर्म होती थी 2xy + 2yz, इसमें ऐड हो सकती थी क्या? क्यों? लाइक टर्म नहीं है, लाइक ऐड होती है ना। इसी तरह से मैट्रिक्स के अंदर भी कुछ ऐसा ही है, जब तक दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तब तक वो ऐड नहीं हो सकती। ऐड होने के लिए, दो मैट्रिक्स की एडिशन के लिए उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो वो ऐड होंगी, वरना ऐड नहीं होंगी। आइए देखिए, और ऐड कैसे होंगी। जैसे ए मैंने एक मैट्रिक्स ली 2 3 6 0 5 1, बी मैंने एक मैट्रिक्स ली 0 1 2 3 6 9। क्या दोनों का ऑर्डर सेम है? दोनों का ऑर्डर सेम है तभी वो मैट्रिक्स आपस में ऐड होंगी। और एडिशन कैसे पॉसिबल होगा? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे बेटा। क्या बोला मैंने? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, ऐसे होगा एडिशन। मतलब 2 किस में ऐड हो जाएगा? 2 + 0 2, 3 + 1 6 + 2 0 + 3
5 प्लस 6, 1 प्लस 9। बताइए क्या एडिशन मुश्किल था? यानी कि मैं बोल सकता हूँ अगर दो मैट्रिक्स को ऐड होना है तो वो कंपेरेबल मैट्रिक्स होनी चाहिए। कंपेरेबल याद करो क्या था टाइम, मतलब डेफिनेशन क्या थी कंपेरेबल की? सेम ऑर्डर। ठीक है, अगर ऑर्डर डिफरेंट है, ऑर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। अब डिफरेंस, इन्हीं का डिफरेंस करना हो बेटा, डिफरेंस भी इसी में देख लीजिए ना। डिफरेंस करना हो यही a माइनस बी, तो यू कर सकता हूं a प्लस बी को पहले -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि भाई a है एज इट इज, या सीधा भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर दो, वो भी ठीक है। दिस भी a प्लस करके b का क्या कर लो, b को पहले क्या बना दो, नेगेटिव ऑफ b, यानी कि हर एक का साइन क्या कर दो, बीच में सीधा माइनस लिख दो चाहे, ये देखो भाई बीच में सीधा माइनस लिख दो चाहे, या पहले माइनस से मल्टीप्लाई करवा के माइनस बना ली, सारे एलिमेंट नेगेटिव बना लिए, अब इसको ऐड कर दो, ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। क्या होगा बताना, सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा भाई? 2, 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 2 4, -3 -8। यस और नो? एनी डाउट? यस बताइए, किसी भी तरह का कोई डाउट है? किसी बच्चे को कोई परेशानी? डिफरेंस हो गया पक्का। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंस और एडिशन के बाद। आइए कुछ प्रॉपर्टीज़ कौन सी जो बचपन से 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप, 6th 7th में आ जाती हैं आपके। पहली, एडिशन जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, यानी कि a प्लस बी मैट्रिक्स किसके बराबर होगी? यस और नो? कोई डाउट ही नहीं, ठीक है। दूसरा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? यानी a प्लस बी, फिर c को ऐड करो, या पहले b प्लस c को ऐड कर लो और बाद में a को ऐड करो, आंसर क्या आएगा? सेम। बात आई नहीं आई समझ? नेक्स्ट, थर्ड, अब बताओ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी सुनिए, आपको याद है नंबर सिस्टम में एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है? 0। किसी में ऐड करने पर वही आ जाए तो वो एडिशन की आइडेंटिटी है। 5 में 0 ऐड करो 5 आ गया। तो यहाँ पे मैट्रिक्स में, किसी भी मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स ऐड कर दूं कि वापस वही मैट्रिक्स आ जाए? नल मैट्रिक्स। यस एग्जैक्टली, कौन सी मैट्रिक्स ऐड कर दें वही मैट्रिक्स आ जाए, या नल में आगे पीछे दोनों से होनी चाहिए। 0 प्लस a प्लस 0 कर दें तो वो क्या होती है आपकी, कौन सी मैट्रिक्स होती है? एग्जिस्टेंस, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिशन की आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है। और इनवर्स याद है? एडिटिव इनवर्स क्या होता था बचपन में? नंबर का इनवर्स क्या होता था? उसी का नेगेटिव, यानी जो आइडेंटिटी दे दे। 5 में क्या ऐड करें जो आइडेंटिटी दे दे 5 की? -5। 4 में क्या ऐड करें जो आइडेंटिटी दे दे माइनस की? -4। यानी कि फोर्थ होगा एग्जिस्टेंस ऑफ
एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का एग्जिस्टेंस, यानी ए के अंदर माइनस ए ऐड कर दो तो आपकी ज़ीरो नल मैट्रिक्स आ जाती है। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? उसी की नेगेटिव मैट्रिक्स। समझ आ रही है बात? यस और नो? क्लियर है? कोई डाउट किसी भी तरह का? बाकी तो प्रॉपर्टी नॉर्मल ही है, कुछ है नहीं मतलब उसमें बताने जैसा। एग्जाम्पल शुरू करते हैं। इसके हैं भाइयों 14 एग्जाम्पल हैं, थोड़े बड़े आज नहीं होंगे लेकिन कुछ एक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, कह रहा है ए बी सी सेम ऑर्डर की है, देन शो दैट बी और सी इक्वल है, ए प्लस बी ए प्लस सी भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं ये लिख सकता हूं कि ए बी सी आर ऑफ सेम ऑर्डर, इनका ऑर्डर क्या है? सेम है, ठीक। सो दिस इंप्लाइज, तो ए प्लस बी एंड ए प्लस सी आर ऑल्सो ऑफ सेम ऑर्डर। भाई दो मैट्रिक्स को इक्वल दिखाना, इन दोनों को इक्वल दिखाना है तो दो ही रूल होते हैं ना, एक तो ऑर्डर सेम दिखा दो, एक सारे एलिमेंट इक्वल कर दो, और तो कुछ नहीं होता। एक ऑर्डर सेम दिखा दो और सारे एलिमेंट इक्वल कर दो तो आपका क्या हो जाता है? दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है, यही रूल होता है, ठीक है। अब देखो ऑर्डर तो मैंने सेम कर दिया, अगर ए बी सी तीन मैट्रिक्स का ऑर्डर ही सेम है, आपस में किन्हीं को ऐड कर लो, ऐड करने पे ऑर्डर चेंज थोड़ी ना होता है, ऑर्डर सेम रहेगा। अब देखो मैं इसको ऐसे करवाता हूं, देखो ए प्लस बी के अंदर जो एलिमेंट आएगा वो कैसे आएंगे? ये जो मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या आएगा? ए आई जे प्लस बी आई जे, ये ऐड होंगे, ठीक। ए आई जे बी आई जे को क्या लिख सकते हो आप? सी आई जे। रीजन? क्योंकि b किसके इक्वल है? c के इक्वल है, तो b आई जे जो होगा वो किसके इक्वल होगा? c आई जे। b का हर एलिमेंट किसके इक्वल होगा? c के हर एलिमेंट के। यस और नो? और a आई जे और c आई जे का मतलब क्या हो गया? a प्लस सी, हेंस प्रूव्ड। समझ आ गया? कोई दिक्कत किसी भी तरह की किसी बच्चे को है तो प्लीज बताइए। ऑल ओके, ऑल डन? अब इजी इजी बिल्कुल। अच्छा ये इस एक्सरसाइज का सबसे टफ क्वेश्चन था, इस एक्सरसाइज का। अब समझ जाओ, अब कुछ नहीं करना आपने। सेकंड एग्जाम्पल में फाइंड करना है a प्लस बी। इसके दो पार्ट हैं, a है 1 3 4
5 माइनस 2 7 और बी है 2 माइनस 5 6 1 4 माइनस 3। निकाल दीजिए ए प्लस बी। ए प्लस बी शायद आ चुका होगा आप लोगों का आंसर। 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 5 माइनस 2, 6 प्लस 4 10, 5 1 6 2 4। आंसर सेकंड पार्ट में ए है। ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, समझ आ गया। सेकंड पार्ट में है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 और बी मैट्रिक्स में है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 0। ए प्लस बी निकालिए। ए प्लस बी। वेरी गुड, हम भी लिख दे जरा। ए प्लस बी में पहला आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा इनसे मैं माइनस कॉमन ले लूं, दोनों में माइनस है ना, ऐड होंगे तो। क्यों लिया? क्योंकि दोनों क्या बन जाएंगे अब, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो प्यारे बच्चों, ये पहला जानते हो आप 1 होगा, ये जानते हो 1 होगा, ये बताइए क्या होगा, बताइए शाबाश। यस और नो? एनी डाउट? मुश्किल है क्या? कह रहा हूं ना, पहले से आसान था ना, पहले एग्जाम्पल से इजी, लेकिन अगला गजब है। अगले में ना कॉन्सेप्ट इजी है, देखना। नहीं, जो बात कर रहा था मैं फोर्थ के बारे में बात कर रहा था। थर्ड तो बहुत आसान है। थर्ड कह रहा है फाइंड, ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये आप लोगों ने करना है, मैं सिर्फ लिख के दे रहा हूँ। ये फाइंड करना है जिसमें बी दे रखी है आपको 230 ये कर दीजिए, सॉल्व इट। पहले बी के सभी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। बी के सभी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, सी के सभी एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर ऐड कर दीजिए। इजी कर दिया? बताइए। आंसर आएगा 10 1 12 23। बिल्कुल ऐसी है पूरी एक्सरसाइज भाई, सेकंड वाली। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब इजी, सब इजी। फ्री के 10 नंबर मार्च में हम कवर कर लेंगे, आपको पहले बता रहा हूँ, फ्री। पहले दूसरा अलग है, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ। थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक सीक्वेंस है, तीनों आपस में लिंक्ड है, तो इसलिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ 10 नंबर का है। बोर्ड्स में वेटेज इसकी मार्च में आपके 10 नंबर पक्के, विद एमसीक्यू सब कुछ टेस्ट के साथ। चले, आज के लिए इतना ही करेंगे, मंडे को मिलेंगे। मंडे का होमवर्क क्या आप लोगों का बताइए? 3.1 2 को टच नहीं करना, क्योंकि संडे एंजॉय भी करो। ये जो एक्सरसाइज है आधे घंटे में होने वाली है, कई बच्चे 20 मिनट में निकाल देंगे, ठीक है, 10 मिनट में भी निकाल सकते हैं विवान जैसे, क्योंकि वो लिखते ही
यूं है, सीधा सीधा आंसर, सीधा सीधा आंसर। थोड़ा एक्सप्लेन करके करोगे तो 20 लग जाएंगे, वरना 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, ओके चलिए। अच्छा एक काम करना, आप लोगों ने क्या करना है, मेरा नंबर सभी के पास है, आप लोगों ने अपना नाम लिखना, नीचे +2 क्लास 2024 एडमिन ग्रुप। मैं नया ग्रुप बना रहा हूं, अब से लेक्चर, आज तो मैंने ओपनली डाल दिया था, ये वाला भी ओपनली डाल दूंगा, आगे लेक्चर और जो पीडीएफ ये बनी है ये सारी आपको ग्रुप पे मिलती रहेगी, एलिमेंट के सॉल्यूशन मिलते रहेंगे, वो सारे नए ग्रुप पे आएंगे अब। ओके ठीक है, अपना नाम +2 क्लास 2024 एडमिन ग्रुप मैं कर दूंगा। ठीक है, कल कर देना, संडे को ही बना रहा हूं नया ग्रुप। टाटा।